तुम बाढ़ शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। हम में से कई ने इस कहानी को देखा या सुना होगा, जबकि कुछ ने शायद नहीं। ये कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और समृद्धि की देवी तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र हस्तर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसकी अतृप्त भूख के कारण श्राप मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में तुम बाढ़ जैसी कोई जगह है? कौन है ये हस्तर, एक देवता या असुर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हस्तर जैसा कोई देवता वास्तव में था? आइए हम मिलकर इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तुम्बाड़ एक वास्तविक गांव है जो सचमुच अस्तित्व में है। हालांकि फिल्म में इसे जिस रूप में दिखाया गया है वह वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकता है, फिर भी ये गांव महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी जिले के खेड तालुका में स्थित है। ये मुंबई से लगभग 5.5 घंटे की दूरी पर और कोयना वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है। तुम्बाड़ से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यह माना जाता है कि दुनिया का निर्माण समृद्धि की देवी द्वारा किया गया था, जिन्होंने 7 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। पृथ्वी उनके गर्भ का प्रतीक थी और उनके पास सोने और अनाज के असीमित भंडार थे। उनकी पहली संतान और सबसे प्रिय पुत्र हस्तर था, जो अन्य सभी संतानों में सबसे अधिक दुष्ट था। हस्तर एक दिव्य प्राणी के रूप में जन्मा था, इसलिए उसे देवता कहा जा सकता है, लेकिन उसके बुरे इरादों के कारण उसे असुर भी माना जाता है। वह जन्म से देव और कर्म से असुर था। हस्तर देवी के धन पर अधिकार चाहता था। देवी ने उसे सोना तो दिया, पर जब उसने अनाज पर भी नियंत्रण करना चाहा तो 30 करोड़ देवी देवताओं ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। दुर्बल और हमलों से बचने में असमर्थ हस्तर को उसकी मां ने बचाया और उसे अपने गर्भ में छिपा लिया, परंतु इसके बदले एक शर्त थी, हस्तर की कभी भी पूजा नहीं की जाएगी और उसका नाम इतिहास व धर्म ग्रंथों से मिटा दिया जाएगा। हालांकि तुम्बाड़ में हस्तर को एक हिंदू देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह तथ्य फिल्म की कहानी में अच्छे से समायोजित किया गया है, क्योंकि हस्तर के जीवन को बचाने के लिए देवताओं की शर्तों के अनुसार उसका हर उल्लेख मिटा दिया गया था। यह तथ्य दिलचस्प है कि हस्तर को उसके परिवार द्वारा नीचे लाए जाने का मिथक ग्रीक पौराणिक कथाओं के टाइटन देवताओं से मिलता जुलता है, जो ओलंपियनों के पूर्वज थे। पौराणिक ग्रंथों में हस्तर का कोई उल्लेख न होने की वजह से इसे काल्पनिक ही माना जाएगा। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि हस्तर को मिले श्राप की वजह से भी उसका नाम कहीं नहीं मिलता। फिल्म में इस बात को बड़े प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया है। खासकर यह दिखाया गया है कि कहानी के चित्रण को स्थानीय मान्यताओं के आधार पर बुना गया है। विशेष रूप से तुम्बाड़ गांव में प्रचलित एक मान्यता, जिसमें कहा जाता है कि गांव के एक प्रमुख इलाके के नीचे प्राचीन खजाना दबा हुआ है। यह सुनकर ही फिल्म के निर्माताओं ने तुम्बाड़ को एक प्रमुख स्थान के रूप में चुना। हालांकि फिल्म में इसका भयावह रूप दिखाया गया है, असल में तुम्बाड़ काफी हद तक हरा भरा और खूबसूरत परिदृश्यों से भरा हुआ गांव है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तुम्बाड़ का इतिहास मराठा काल से जुड़ा हुआ है। गांव में प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, जैसे एक ढह चुका किला और पुराने मंदिर, इसके रहस्य और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाते हैं। तुम्बाड़ का किला वास्तव में एक वाड़ा है, जिसे मोन्सवारथर में सरदार अंबाजी पुरंदरे के लिए बनाया गया था। इसमें 2 आंगन, एक निजी कुआं और एक गणेश मंदिर जैसी शानदार सुविधाएं थीं। हालांकि ये हवेली जनता के लिए खुली नहीं है, लेकिन इच्छुक लोग मालिक की अनुमति से इस ऐतिहासिक स्थल को देख सकते हैं। यहाँ की आसपास की पहाड़ियाँ ट्रेकिंग और प्रकृति की सैर के बेहतरीन अवसर देती है, जो शहर के शोर शराबे से दूर शांति का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, आज का हमारा भाग यही समाप्त होता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। खुश रहिए।